हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों कर चुके हैं और इन तीनों में दो दो चैप्टर किए हैं। लेक्चर नंबर 1 में दो चैप्टर किए हैं, लेक्चर नंबर 2 में भी दो चैप्टर किए हैं और लेक्चर नंबर 3 में भी दो चैप्टर किए हैं। तो ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें ऑलमोस्ट हम लोग दो चैप्टर करेंगे और जो लास्ट जो चैप्टर है उससे एक भी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा ही नहीं है, तो उससे आपको हैंडआउट में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसमें जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं द नेकलेस और वोली, ये दोनों चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये कर चुके हैं, उसके बाद द थीप्स स्टोरी ये भी कर चुके हैं। तो लेक्चर 1 में ये दोनों किए थे। लेक्चर 2 में द मिडनाइट विजिटर और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये लेक्चर नंबर 2 में किए थे। लेक्चर 3 में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये लेक्चर नंबर 3 में किए थे। लास्ट ही लेक्चर में ये किए थे। ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें कि हम लोग द नेकलेस और वोली करने वाले हैं। और जो चैप्टर नंबर 9 है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इससे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन जो है सो आया ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको हैंडआउट में नहीं मिलेगा। यही दोनों हम लोग जो है सो लास्ट चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि जिस जिस चैप्टर में आपको हमने ये भी मेंशन कर रखा है कि जिस जिस चैप्टर में आपको ट्रिपल स्टार लगा हो तो वो क्वेश्चन के अलावा कंप्लीट वो चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको ध्यान देकर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 द नेकलेस एंड वोली। ठीक है, इसमें देखिए आप कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द नेकलेस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें अभी तक जो है सो वो नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैक 2024 में पूछा है। जैक 2024 में पूछा है, फिर 23 में पूछा है, फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा है। जब भी आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चंस में आप कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में सेम ईयर और जैक वाले में भी सेम ईयर पूछ रखा होता है, तो आपको बार बार ये चीज इंफेसाइज करके बताते हैं कि जब भी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है तो आपको प्रॉपर केयरफुल होकर अच्छे से उस मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी आपको रीड करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया है वो चीज रिपीट हो जाता है। तो ये देखिए आप मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये पूछा था क्वेश्चन। तो जैक वाला जो एग्जाम है बोर्ड का, मेन बोर्ड का एग्जाम 2023 में सेम रिपीट किया, उसके साथ साथ 24 में भी वो रिपीट किया। देखिए क्वेश्चन, मटिल्डा वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली। तो मटिल्डा का जो जन्म हुआ था किस तरीके के परिवार में उसका जन्म हुआ था, तो क्लर्क के परिवार में उसका जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। टीचर्स, नर्सेज, नन ऑफ दीज ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज क्लर्क्स। नेक्स्ट ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में क्वेश्चन पूछा है, होम वाज मटिल्डा मैरिड टू। तो मटिल्डा सॉरी मटिल्डा जो है उसका शादी किससे हुआ था। तो यहां भी आप देखेंगे जो कि एक तो उसका जन्म जो है सो वो क्लर्क के परिवार में हुआ था और उसका शादी भी जो है सो वो क्लर्क से ही हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्लर्क करेक्ट आंसर होगा, दैट इज क्लर्क। मिनिस्टर नहीं होगा, ऑफिसर नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट मीन्स क्लर्क इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछा है, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। जो नेकलेस वो ली थी उससे, अपने दोस्त से जो नेकलेस ली थी मटिल्डा, मटिल्डा की दोस्त जो थी वो रिच फैमिली से थी, ये मैडम फॉरेस्टर। तो उससे वो जो नेकलेस ली थी उसका सचमुच में कितना कॉस्ट था, क्योंकि वो तो ओरिजिनल नहीं था, लेकिन सचमुच में उसका कितना कॉस्ट था। पहला ऑप्शन देखिए, 5000 फ्रैंक, नहीं ये नहीं होगा। 10,000 फ्रैंक्स, ये भी नहीं। 500 फ्रैंक्स, ये चीज आपको ध्यान में देना होगा कि 500 था, आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि 5000 नहीं 500 था। तो 500 फ्रैंक्स उसका रियल कॉस्ट था उस नेकलेस का। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है 100 फ्रैंक्स है, तो ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, दैट मीन्स 500 फ्रैंक्स। जबकि वो जब वो खरीद के दी, ओरिजिनल खरीद के दी, तो 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स। और इसका कर्ज उसको उतारने में लगभग 10 साल लग गया। वो ओरिजिनल समझकर जो है सो वो ली, ओरिजिनल वो ली समझी थी, जो कि जो मटिल्डा जो है, मटिल्डा को जो मिला था फॉरेस्टर के द्वारा, उसके दोस्त के द्वारा, उसको लगा कि वो ओरिजिनल है, उस ओरिजिनल को वो खो दी है। तो उसको ओरिजिनल खरीदने में लगभग 36,000 फ्रैंक्स जो है सो पैसा खर्च हुआ था।
जो कि बहुत नुकसान हुआ था। इसको भरपाई करने में उसको 10 साल अलग 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 काम करना पड़ा, मतलब ऑड वर्क्स भी उसको करना पड़ा। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस। जो द नेकलेस अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके राइटर कौन थे? तो फ्रेंच राइटर थे, फ्रेंच राइटर गी दे मोफेसेंट। आपको थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा ये होगा, इसको गाय नहीं पढ़ना है फ्रेंच राइटर में, जैसे हम लोग बोलते हैं गाय, उस तरीके से नहीं पढ़ना। घी दे मोफेसेंट, इसको जो है सो फ्रेंच में हम लोग उस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये जैक 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। जो इस बार, जो इस साल जो जैक 2025 में एग्जाम हुआ था, बोर्ड वाला एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, वाई इज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी। मटिल्डा जो है सो हमेशा क्यों ना खुश रहती थी। तो आपको हम पढ़ाए थे जितना सारा ये इसका कंप्लीट हम लोग समरी देखे थे, हमने आपको बताया था जो कि उसका मन था जो कि हम रिच फैमिली में जन्म लें और वो लग्जूरियस लाइफ, काफी आरामदायक पूर्वक वो अपना लाइफ वो जीना चाहती थी। तो इस वजह से वो अनहैप्पी थी। शादी उसका एक कलर से हो गया था, कलर फैमिली में जन्म हुआ था, कलर से ही शादी हो गया था, इस वजह से बार बार वो नाखुश रहती थी। ठीक है, तो यदि आप समरी जानते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर ही आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो मटिल्डा लोसेल वाज वेरी प्रीटी, वो काफी ज्यादा वो अट्रैक्टिव थी, काफी खूबसूरत वो दिखती थी। शी कंसिडर्ड हरसेल्फ टू बी बॉर्न फॉर ए लग्जरियस लाइफ बट द रियलिटी डिफर फ्रॉम हर ड्रीम्स। वो ऐसा अपने आप को समझती थी कि हम जन्म ही लिए हैं लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, मतलब आरामदेह लाइफ जीने के लिए मेरा जन्म ही हुआ है, लेकिन रियल में, सचमुच में इससे जो वो सपने वो देखती थी उससे कंप्लीट डिफर था। सी वॉज मैरिड टू अ पेटी क्लर्क, एकदम पेटी क्लर्क, दैट मीन एकदम तुच्छ क्लर्क से, एक नॉर्मल क्लर्क से जो है उसका शादी हुआ था। एंड हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, और उसे काफी सिंपल लाइफ जो है सो वो जीना पड़ रहा था। हर फैंटेसी ओवर एम्बिशियसनेस मेड हर अनहैप्पी, और उसका जो फैंटेसी था, जो वो कल्पना करती थी लाइफ जीने का, लग्जूरियस लाइफ जीने का, उसके जस्ट विपरीत जो है सो वो एक नॉर्मल लाइफ वो जी रही थी। इस वजह से वो हमेशा वो अनहैप्पी रहती थी, वो नाखुश रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। तो स्टोरी में आपको मालूम है कि वो अपने दोस्त से, मैडम फॉरेस्टर से, वो एक नेकलेस लेती है, और वो सचमुच में वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो डुप्लीकेट होता है, और केवल उसका प्राइस 500 फ्रैंक्स होता है। तो एक पार्टी में ये पहनकर जाती है तो वो नेकलेस खो जाता है। इसे लगता है कि मैडम फॉरेस्टर से जो उसे नेकलेस मिला है वो ओरिजिनल है, तो उसको ओरिजिनल खरीद कर देती है। जो उसको ओरिजिनल खरीद कर देती है उसका कीमत वो 36,000 फ्रैंक जो है सो वो पे करती है, और इसके कारण उसको कर्ज उतारने में कितना साल लग जाता है और किस किस तरीके का काम करना पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आफ्टर लॉसिंग द बोरोड डायमंड नेकलेस, जो वो ली थी अपने दोस्त से, मैडम फॉरेस्टर से जो नेकलेस वो ली थी, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड रिप्लेस्ड इट विथ अ कॉस्टली वन। तो मटिल्डा जो है सो जब उसको लौटाई, चूंकि वो खो चुका था, तो वो एक नया ओरिजिनल, काफी ज्यादा कॉस्टली था, वो उसको जो है सो वो खरीद के देती थी, दी थी। प्लंगिंग themselves into years of hardships, और इसके कारण जो है सो उसको अपने आप उसको जो है सो इस चीज के लिए जो है सो लगभग सालों लग गया इसको कर्ज को चुकाने में। ठीक है, बहुत मेहनत करी थी। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट, शिफ्टेड टू अ स्मॉलर लॉजिंग, जो घर में रहती थी, उस घर में सर्वेंट था तो उस सर्वेंट को वो हटा देती है। एक बड़े घर में रहती थी तो बड़े घर से वो छोटे घर में वो लॉज में आ जाती है वो। एंड मटिल्डा अंडरटुक हेवी हाउस होल्ड वर्क लाइक क्लीनिंग, उसके बाद मटिल्डा जो है सो वो कुछ घर का छोटा मोटा वो काम करने लगी, लाइक क्लीनिंग का वो काम करने लगी, जैसे घर में मेड वगैरह होती है उस तरीके से वॉशिंग का काम करने लगी, शॉपिंग वगैरह वो जो है सो वो करने लगी। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा जॉब्स टू रीपे द डेट, और जो उसके हस्बैंड जो क्लर्क थे वो ओवर टाइम भी करते थे, ताकि जो है जो डेट जो कर्ज हो चुका है उसको वो पूरा करने के लिए। देयर वंस मॉडेस्ट बट कंफर्टेबल लाइफ टर्न इनटू वन ऑफ पॉवर्टी, टॉयल एंड सफरिंग which is मटिल्डा प्रीमेच्योरली। और उसका जो मॉडेस्ट एक नॉर्मल लाइफ जो है, कंफर्टेबल लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ वो जी पा रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से चीजें जो है सो एकदम से बिगड़ गई और वो गरीबी में वो जीने लगी, बहुत ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ गया।
और उस लाइफ को उस कुछ समय तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो सफ़र की और इतना मेहनत कर जो करी, इस वजह से मटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी और अट्रैक्टिव जो दिखती थी, वो समय से पहले ही जो है सो वो प्री मैच्योरली उसका एज जो है सो, जैसे किसी का एज जो है 40 में ही यदि 50 का दिखने लगे तो उस कंटेक्स्ट से बताया गया है कि सफरिंग विच एज्ड मटिल्डा प्री मैच्योरली, वो जो है सो काफी कम उम्र में ही ज्यादा उम्र की वो दिखने लगी क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डशिप वगैरह उसको काम करना पड़ा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में क्वेश्चन पूछा है। राइट ए करेक्टर स्केच, बार बार आपको बोलते हैं कि करेक्टर स्केच, खास करके जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो बुक है, इस बुक का जितना सारा चैप्टर है, इस बुक का जितना सारा चैप्टर है, इसमें आप पाएंगे जो कि प्रत्येक चैप्टर से जो जो मेन करेक्टर है जिस भी स्टोरी का, उसका करेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और ये मॉडल क्वेश्चन में 2024 में पूछा है, इस बार आप ध्यान में रखिए कि जैक 2026 में जो है सो वो आ सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो मटिल्डा लोसियल इज अ ब्यूटीफुल बुक, काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बट डिससेटिस्फाइड विमन, वो अपने आप में हमेशा वो असंतुष्ट रहती थी। हु ड्रीम्स ऑफ अ लग्जूरियस लाइफ फार बियॉन्ड हर मॉडेस्ट एग्जिस्टेंस एज द वाइफ ऑफ अ क्लर्क, वो हमेशा वो सपने देखा करती थी कि वो जो लाइफ वो जीना चाहती है, जीवन जीना चाहती है, काफी लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती है, काफी आरामदायक पूर्ण जो है सो वो लाइफ वो जीना चाहती है। फार बियॉन्ड हर मॉडेस्ट एग्जिस्टेंस एज द वाइफ ऑफ ए क्लर्क, जो क्लर्क थी एकदम नॉर्मल मिड क्लास फैमिली की तरह वो लाइफ जी रही थी, लेकिन उसका जो सपना था वो अलग था। शी इज वेन materialistic and craves wealth and admiration. She is vain, materialistic and craves wealth and admiration। आप कभी कभी आप कहीं भी आप देखेंगे किसी महिला को, तो वो हाई मेंटेनेंस में वो रहना चाहती है, उसका वो ड्रीम रहता है, तो उसी के कंटेक्स्ट से आप मटिल्डा को आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो उसका जो लाइफ था काफी वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ वो जीना चाहती है और हमेशा वो क्रेव करती है, इच्छा चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वो वेल्थ हो और उस चीज के लिए उसको एडमिरेशन भी मिले, प्रशंसा भी मिले। हर डिजायर टू इम्प्रेस अदर्स leads to her borrowing a necklace for a ball which she loses। और उसका जो डिजायर था कि दूसरे को इम्प्रेस करने का, चूंकि वो पार्टी में जब वो जा रही थी तो पार्टी में जाने से पहले अपने दोस्त से जो मैडम फॉरेस्टियर थी उससे वो नेकलेस लेती है, फिर वो पार्टी में जाती है और ये चीज उल्टा पड़ जाता है, वो नेकलेस वो क्या करती है, वो खो देती है। ठीक है, हर प्राइड प्रिवेंट्स हर फ्रॉम कन्फेसिंग द ट्रूथ रिजल्टिंग इन 10 years ऑफ हार्डशिप टू रिप्लेस द नेकलेस। और उसको अपने आप पर इतना गर्व था और उसका जिस तरीके का पर्सनालिटी था, तो वो जो उससे गलती हुआ, इस गलती को वो स्वीकार भी नहीं करी, उस गलती को वो फॉरेस्टर को वो बताए भी नहीं। यदि बता देती तो कुछ थोड़ा सा वो राहत हो सकता था, क्योंकि जो नेकलेस था वो डुप्लीकेट था और मात्र 500 फ्रैंक्स का था। जब ये खरीद के दी, इसको तो लगा ओरिजिनल है, 36,000 फ्रैंक्स मतलब 36,000 फ्रैंक्स जो है सौ रुपया खर्च की, और इसके कारण जो है सो 10 साल इसको हार्डशिप भरे लाइफ में से इसको गुजरना पड़ा। डिस्पाइट हर फ्लॉज बटिल्लाज कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म्स बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, और उसके अंदर इस तरह की कमियां थी, लेकिन जब स्टोरी खत्म होता है तब तक जो है सो लास्ट में आप पाएंगे कि जो कि मटिल्डा का जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी होती है, तो उसके कैरेक्टर में जो है सो वो पर्सनालिटी में वो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एज सी लर्न्स द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, क्योंकि वो उसके बाद वो सीख जाती है कि ईमानदारी और हार्ड वर्क का क्या वैल्यू है। हर वेनिटी एंड इवेंचुअल ह्यूमिलिटी मेक हर कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटेबल कैरेक्टर। इनिशियली आप स्टोरी में पाएंगे उसके अंदर जो है सो काफी ज्यादा वो घमंड है, वेनिटी है उस तरीके से, और फाइनली उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव आता है। लास्ट में आप स्टोरी में आप पाएंगे कि उसके अंदर जो है सो ह्यूमिलिटी आता है, नम्रता आता है, और यही उसका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो कि काफी अपने आप में रिलेटेबल है। ठीक है, तो ये उसका आंसर था। ठीक है, सेम देखिए क्वेश्चन, व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी, व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी। यहाँ देखिए आप सेम क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर व्हाई इज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी। तो ये जो क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जब भी हम लोग लिखते हैं हमेशा हम लोग 40 से 50 शब्द में लिखते हैं, 40 से 50 शब्द में जो है सो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग 40 से 50 शब्द में इसको हम लोग लिखते हैं।
जबकि यहां आप देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहां पर आप देखिए वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी, ये क्वेश्चन जो है आपको 100 से 120 शब्द में आपको लिखना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में ये पूछा है। देखिए क्या है, वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी, सेम क्वेश्चन। तो मटिल्डा वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर मॉडेस्ट लाइफ एज द वाइफ ऑफ अ क्लर्क। वो एक क्लर्क की, नॉर्मल क्लर्क की वो वाइफ थी और अपने लाइफ से वो काफी ज्यादा वो असंतुष्ट थी, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ वो जी रही थी। उसका मन क्या था, सी लॉन्ग्ड, वो क्रेव करती थी, इच्छा जाहिर करती थी, उसका उसके मन में इस तरीके से था, सी लॉन्ग फॉर वेल्थ, काफी धन हो, लग्जरी हो, आराम हो, एंड एडमिरेशन, उसको एडमायर करे लोग, फीलिंग सी वॉज बोर्न फॉर अ लाइफ ऑफ एलिगेंस, और ऐसा हमेशा वो फील करते थे कि मेरा जन्म ही हुआ है कि लाइफ में लग्जूरियस लाइफ जीने का, उस तरीके से, ठीक है। हर वैनिटी, उसका जो ये प्राइड है, वैनिटी जो घमंड है, एंड डिजायर टू इम्प्रेस अदर्स मेड हर रिजेंट हर हम्बल सर्कमस्टांसेस, और उसका जो ये वैनिटी था और जो डिजायर था दूसरे को इम्प्रेस करने का, क्योंकि पार्टी में वो जब वो जा रही होती है तो उसके पास नेकलेस नहीं होता है, तो वो अपने फ्रेंड से, मैडम फॉरेस्टियर से वो नेकलेस लेती है, इसलिए क्योंकि वो पार्टी में जब वो जाएगी तो दूसरे को इम्प्रेस कर सकेगी। ये चीज उसको बाद में जो है सो वो पछतावा होता है। दिस अनहैप्पीनेस ड्रोव हर टू बोरो अ नेकलेस फॉर अ बॉल टू अपीयर affluent, लीडिंग टू हर डाउनफॉल व्हेन शी लॉस्ट इट, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो इस चीज के लिए, पार्टी में जाने के लिए वो काफी ज्यादा वो नाखुश है, इस वजह से जो है वो नेकलेस वो इंतजाम करती है, दैट मीन्स अपने फ्रेंड्स वो नेकलेस लेती है फॉर ए बॉल, पार्टी के लिए, ठीक है। यहाँ बॉल जो आप देख रहे हैं ये बॉल खेलने वाला बॉल नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पार्टी, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो अ नेकलेस फॉर ए बॉल टू अपीयर अफ्लुएंट, क्यों, क्योंकि वो जब वो पार्टी में जाएगी तो वो अपीयर दिखे, वो कैसी दिखे, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मीन्स क्या होता है, धनी व्यक्ति वो दिखे, धनी दिखे, वेल्दी दिखे वो, है ना, वेल्दी दिखे, वेल्दी, काफी वो धनी दिखे। तो अपीयर अफ्लुएंट, अफ्लुएंट लीडिंग टू हर डाउनफॉल व्हेन शी लॉस्ट इट, और अफ्लुएंट दिखने के लिए, धनी दिखने के लिए पार्टी में वो दूसरे से ये लेती है वो नेकलेस, और ये चीज उसके लिए डाउनफॉल हो जाता है, जिसके कारण जो है सो इसको बहुत ज्यादा बाद में पछतावा होता है और लगभग 10 साल इसको हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, इसका जो अनहैप्पीनेस हमेशा वो नाखुश जो रहती थी, स्टेम्ड फ्रॉम हर इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट हर लाइफ एंड हर yearning फॉर मटेरियल पोजीशंस, और हमेशा वो नाखुश रहती थी, इसका मेन वजह था कि जो कुछ था वो उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थे, दैट मीन्स, है ना, मटिल्डाज अनहैप्पीनेस स्टेम्ड फ्रॉम हर इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट हर लाइफ, मतलब जो कुछ था अपने लाइफ में उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाती थी, हमेशा उसको कम लगता था, इस वजह से जो है सो वो उसको ये हमेशा वो नाखुश रहती थी, और उसका मन भी था जो कि वो यर्निंग करती थी, जो कि कुछ भी मटेरियल जो पोजेशंस है वो सब जो है सो वो कलेक्ट करना चाहती थी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो होता है वो जीना चाहती थी, कि हर वो आरामदेह वाली चीज, लग्जरियस लाइफ वो जी सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन था द नेकलेस में, जिसमें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्टर स्केच का, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जैक 2026 में जो है वो आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, चैप्टर है वोली, ये चैप्टर नंबर 8 है, और जो लास्ट जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले बुक में चैप्टर नंबर 9 है, उससे एक भी क्वेश्चन अभी तक जो है वो नहीं आया है, तो उससे आपको हैंड आउट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, जैक 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज वोलीज रियल नेम, वोली का रियल नेम क्या था, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत क्वेश्चन है, दो जगह ऑप्शन सेम दे दिया है, सेम ऑप्शन दिया है। जब आप जैक 2024 का जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब आप ओपन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन जब आप ओपन करेंगे तो आप पाएंगे जो कि दो ऑप्शन में जो है सो ऑप्शन सेम दे रखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं जो कि ये क्वेश्चन गलत है,
लेकिन जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि भोली का रियल नेम क्या था, तो हमेशा उसका नाम आप याद रखिएगा कि उसका रियल नेम सुलेखा था। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सुरेखा, SUR है सुरेखा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है सुलेखा, ये करेक्ट है। तीसरा है ऑप्शन सी सुमेधा, तो ये इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन है सुलेखा, तो ये भी करेक्ट है। इसका अर्थ क्या है कि इस क्वेश्चन में दो दो आंसर हो गया, क्योंकि जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन का जो स्पेलिंग है सुलेखा का, दोनों का सेम है। यहाँ यदि हम लोग बदल देंगे ऑप्शन डी में, हम लोग जैसे सुरेखा लिखा गया है, सुमेधा लिखा गया है, यहाँ यदि सुकेशा कर दिए कुछ भी, तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये चीज बता दिए कि जैक का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 आपको ये देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 30 इनकरेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैक 2023 में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड वॉलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशांबर्स मैरिज प्रपोजल। ये भी देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको अलग अलग जो है एक बार मॉडल क्वेश्चन पेपर में, एक बार जो है सो जैक 2023 वाले बोर्ड वाले क्वेश्चन, बोर्ड वाले एग्जाम में जो है सो ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये पूछा जो कि वॉली का जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं विशंबर के मैरिज प्रपोजल को, क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज आपसे पूछा गया है। जब आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो उसका रीजन था, ये तीनों का तीनों रीजन था। ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर था, ये करेक्ट है। ही हैड अ बिग शॉप, उसका बहुत बड़ा दुकान था, ये भी करेक्ट है। तीसरा, ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस, और उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, तो ये भी करेक्ट है। मतलब ये ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है। ये चौथा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं नन ऑफ दिस, ये नहीं होगा। यदि नन ऑफ दिस यदि करेक्ट कर देते हैं तो ये तो तीनों करेक्ट है, तो इस वजह से नन ऑफ दिस कैसे होगा। तो एक तो आंसर नहीं मार सकते, या फिर ए या फिर बी या फिर सी, तो कोई एक हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते, तीनों का तीनों सही है। मतलब यदि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यदि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता, ऑल ऑफ दीज होता, यदि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता तो डी ऑप्शन मार देते तो सही होता है, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज हम लोग मारेंगे, क्योंकि एक कोई मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज है, तीनों सही है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन 2024 में पूछा है, व्हाट डिड विशंबर डिमांड एज डॉरी। तो दहेज के रूप में वो विशंबर जो है वो क्या डिमांड करता है वो शादी में, क्या वो मनी डिमांड करता है, रेफ्रिजरेटर डिमांड करता है, टेलीविजन, ऑल ऑफ द एबव, नहीं, केवल और केवल वो मनी डिमांड करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड एज डॉरी। तो दहेज में वो कितना पैसे का, कितने पैसे का वो डिमांड करता है, वो क्या 2000 रुपये, नहीं 5000, यस यही करेक्ट आंसर होगा। 10,000, 20,000, ये इनकरेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वो 5000 रुपया क्या करता है, वो शादी में वो डिमांड करता है दहेज के रूप में। एक तो वो बहुत ज्यादा एजेड है, और शादी के लिए वो डिमांड भी कर रहा है, दहेज के लिए वो डिमांड भी कर रहा है। इस वजह से सुलेखा जो है वो क्या करती है, वो भोली, जिसका कि नाम है भोली चैप्टर में, रियल नेम सुलेखा है, वो शादी करने से वो क्या करती है, वो इनकार कर देती है, मना कर देती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट मीन्स 5000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन 2023 में पूछा है, व्हाट डिड द तहसीलदार साहब आस्क रामलाल टू डू। क्योंकि रामलाल को लगता था जो कि बेटी तो हकलाती है, तो कैसे पढ़ेगी, कैसे स्कूल जाएगी, यदि इसको पढ़ा लिखा देंगे तो शादी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो गांव में एक तहसीलदार थे, वो क्या सजेस्ट करते हैं, तो हैव अ डिनर विथ हिम, क्या वो उसको बोलते हैं कि रात के भोजन पर जो है सो हम लोग मिलते हैं, नहीं। ड्रॉप हिम टू द सिटी, क्या उसको घर शहर में उसको जाकर छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यस ये करेक्ट आंसर होगा। तहसीलदार साहब जो है वो रामलाल, जो भोली है, भोली का जो पिता है रामलाल, उसको वो सजेस्ट करते हैं कि इसको जो है सो आप स्कूल भेजिए। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, भोली वाज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल। तो रामलाल जो भोली थी, तो वो जैसे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो वो कितना नंबर था उसका, तो वो फोर्थ डॉटर थी।
फोर्थ डॉटर थी, ये चीज आप याद रखिएगा, ये फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, स्टोरी से आप कनेक्ट कर पाएंगे तो इसको समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। तो फोर्थ था, तो फोर्थ डॉटर थी, चौथी वो बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाई डिड होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो जो होली के जो पेरेंट्स है वो विशंबर के मैरिज प्रपोजल को, विशंबर तैयार होता है कि हम होली से शादी करेंगे, क्यों एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था ना, जो कि जैक एक बार बोर्ड में क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो नन ऑफ दीज था, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ द एबव है, ये करेक्ट फॉर्म है क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए, ही हैज बिग शॉप, ये भी सही है, ही हैज अ हाउस, ये सही है, उसके बाद जो है सो उसके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा पैसा था, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ सूट भी करता है यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर का तीनों क्या है, सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और वहां पर आप क्वेश्चन में देखे क्या था, नन ऑफ द एबव था, नन ऑफ द एबव था। जबकि ऑप्शन में आप देखे होंगे कि तीनों का तीनों क्या था, वो सही था। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। उसका एक बहुत बड़ा दुकान था, घर भी था और अच्छा खासा बैंक बैलेंस था। इस वजह से जो भोली के माता पिता हैं वो तैयार हो जाते हैं दिसंबर के मैरिज प्रपोजल पर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पर, और ये 3 नंबर का ये पूछता है, 3 मार्क्स का, और 40 से 50 शब्द में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये देखिए, जैक 2022 में और मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, रिपीट किया है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा है वो सेम बोर्ड, जो जैक बोर्ड का एग्जाम है उसमें वो पूछा है। इसलिए आपको बताते हैं कि हमेशा आपको कॉन्शियस रहना है कि जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन आया है उस साल का, जैसे इस साल का रिलीज हो गया मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको प्रॉपर आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड भी कराया जाएगा, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से 152 तक सारा एकदम प्रॉपर, और उसका लेक्चर भी प्रॉपर जो है सो अलग से बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, व्हाई डिड होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि आप 3 ऑप्शन देखे हैं अभी, जस्ट सेम तरीके का ऑप्शन में क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, होली के पेरेंट्स जो माता पिता है वो बिशंबर्स के प्रपोजल को कैसे, वो शादी वाले प्रपोजल को वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो होलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल, वो एक्सेप्ट करते हैं क्यों, क्योंकि दे थॉट ही वॉज ए वेल्दी एंड रिस्पेक्टेबल मैन। वो ऐसा सोचते थे, होली के पेरेंट्स, होली के माता पिता, कि वो काफी ज्यादा धनी और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल मैन थे, है ना, हु कुड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और वो प्रोवाइड कर सकते हैं उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सब कुछ सिक्योरिटी ही दिखता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि धनी व्यक्ति है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कुछ भी यदि दिक्कत होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से दे बिलीव्ड, वो ऐसा विश्वास करते हैं, जो भोली है वो काफी अनअट्रैक्टिव है और लेस कॉन्फिडेंट है ड्यू टू हर स्पीच इम्पेयरमेंट। वो दिखने में वो अच्छी नहीं थी, उसके चेहरे पर बहुत सारा दाग वगैरह था, और उसके बाद स्पीच इम्पेयरमेंट था, मतलब वो हकलाती थी बोलने में, हर स्पीच इम्पेयरमेंट, वो हकलाती थी बोलने में। एंड पॉक मार्क्ड फेस, मतलब फेस पर पूरा क्या था, वो धब्बा था, पॉक मार्क्ड फेस दैट मींस फेस पे बहुत सारा धब्बा था। वुड नॉट गेट अ बेटर मैरिज प्रपोजल, वो उसके पिता ऐसा सोचते थे। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था कि वो फाइनेंशियली वो सिक्योर थे विशंबर, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा वगैरह था। और उसके बाद अपने बेटी को भी लेकर जो है सो वो इनसिक्योरिटी इस बात का था कि उसका शादी दूसरी जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि हकलाती है, बोलती नहीं वो अच्छे से। उसके बाद उसके चेहरे पर जो है सो वो पोक मार्क है, दैट मीन्स दाग धब्बा है, तो उसका शादी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, ये आपको 100 से 120 शब्द में आपको लिखना है, और जितना सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स का रहता है। ये देखिए, जैक 2025 में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। अभी सेम क्वेश्चन आप देखे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था, 3 नंबर का था, थोड़ा सा कम लिखे उसमें हम लोग 40 से 50 शब्द में। तो यहाँ सेम क्वेश्चन है, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस।
इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा है और दोनों क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है कि क्यों शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों शादी जो है सो वो नहीं हो पाता है। आपको मालूम है कि वो 5,000 रुपया जो है सो दहेज के रूप में डिमांड करता है, फाइनली वो भोली ही क्या करती है, उसको वो मना कर देती है। ठीक है, तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, एक्सेप्ट करते हैं क्यों? बिकॉज दे कंसिडर्ड हर अ बर्डन, वो अपने बेटी को वो बर्डन समझते हैं, वो भार समझते हैं। क्यों? ड्यू टू हर लुक्स, उसके लुक्स के कारण, और उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, इस वजह से। विशंबर दो मच ओल्डर, विशंबर वो काफी ज्यादा वो बड़ा होता है भोली से, एंड ऑलरेडी हैविंग ग्रोन अप चिल्ड्रेन वाज फाइनेंशियली वेल ऑफ, और उसके पास कुछ बच्चे भी हैं जो कि वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े बच्चे हैं। ठीक है, विशंबर, और वो काफी वेल ऑफ फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो हर पेरेंट्स थॉट, उसके पिता जो है वो भोली के माता पिता वो सोचते हैं, थॉट इट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर भोलीज फ्यूचर, वो ये सोचते हैं जो कि उसका जो मैरिज का प्रपोजल आया है भोली के लिए, तो ये सही समय है कि जो भोली का फ्यूचर है उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। दे इग्नोर द एज डिफरेंस एंड हिज ग्रीड, वो इग्नोर करती है जितना एज डिफरेंस था उसको वो इग्नोर करते हैं, और उसके लालच को भी वो क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। ओनली फोकसिंग ऑन गेटिंग हर मैरिड, और केवल उनका यही फोकस होता है भोली के माता पिता का कि किसी तरीके से उसका शादी हो जाए, लाइफ उसका सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसका एज डिफरेंस या फिर जो ग्रीड है उसके अंदर, जो लालचपन है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हाउएवर इसके अलावा ड्यूरिंग द वेडिंग, शादी के दौरान क्या होता है, दिसंबर डिमांडेड अ हेफ्टी डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज आफ्टर नोटिसिंग भोली पोक मार्क्स। ठीक है, जब शादी का समय आता है, जैसे गांव घर में देखते हैं मरवा वगैरह, शादी करने के लिए लोग बैठते हैं, शादी वो वहां पर करते हैं, तो उसी समय जब सामने से दिसंबर जब वो देखता है भोली को, तो भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स है, दैट मीन्स बहुत सारा दाग धब्बा है। तो दाग धब्बा देखकर जो है सो वो दिसंबर डिमांड करता है कि मुझे दहेज के रूप में कम से कम 5,000 रुपया चाहिए। दिस एक्ट ऑफ ग्रीड, और ये जो एक्ट था, जो एक्शन था, जो ये काम किया, वो लालचपन जो दिखाया, एंड ह्यूमिलिएशन मेड भोली रिफ्यूज द मैरिज बोल्डली, और जो ह्यूमिलिएशन मिला, चूंकि वो ये डिनोट करती है, वो जो विशंबर है वो ये बताया कि इसके चेहरे पर पोक मार्क्स है, दाग धब्बे हैं, तो हमें दहेज चाहिए, इस हिसाब से बोलते हैं। तो वो ह्यूमिलिएट होती है, उसको खराब लगता है, और फाइनली काफी बोल्डली एकदम जो है सो वो कॉन्फिडेंस से, साहस पूर्वक जो है सो वो शादी के लिए वो वहीं पर वो मना कर देती है। शी declared that she would not marry such a mean and selfish man, proving her strength and self respect, और वो डिक्लेयर करती है कि इस तरीके के मीन व्यक्ति को, जो तुच्छ व्यक्ति से हमें, और सेल्फी स्वार्थी व्यक्ति से मुझे शादी नहीं करना है, और अपने आप को वो प्रोटेक्ट करिए, अपना स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। फिर देखिए आप, ये क्वेश्चन जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है, और 2023 मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा, वही चीज रिपीट किया जैक बोर्ड वाले एग्जाम में, इसलिए आपको बताते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, कैरेक्टर स्केच पूछा है भोली के बारे में, तो भोली का प्रॉपर किस तरीके का करेक्टर है, उसको आप यदि आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स प्रॉपर 5 नंबर आपको मिल जाएगा। शब्दों का ख्याल रखिएगा और ग्रामेटिकल एरर नहीं कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भोली हुज रियल नेम इज सुलेखा, आपको हमने बताया भोली उसका सचमुच रियल नेम क्या था, सुलेखा था। भोली इसलिए उसको बोला जाता था क्योंकि वो उतना ज्यादा तेज नहीं थी, जैसे किसी किसी बच्चे को नहीं देखते हो जो कि आप देखने से लगता है कि मंद बुद्धि टाइप का है, तो इसलिए उसको भोली, या फिर बच्चा है लड़का है तो भोला, उस तरीके से उसको लोग बोलते हैं। is initially portrayed as a simple and timid girl due to her speech impairment and pockmarked face caused by smallpox, और इसमें ये चीज दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है इस भोली को कि वो काफी ज्यादा टिमिड है, मतलब कायर है वो लड़की। क्यों? क्योंकि जो है वो हकलाती है, अच्छे से बोल नहीं पाती है, और उसके चेहरे पर दाग धब्बा है। क्यों दाग धब्बा है? तो उसको बचपन में ही जो है सो स्मॉल पॉक्स हो गया था, चेचक हो गया था, उसका दाग धब्बा है। सी इज कंसिडर्ड अ बर्डन, वो कंसिडर किया जाता है उसको एक भार की तरह, किसके द्वारा? अपने परिवार के द्वारा ही, अपने माता पिता के द्वारा ही, एंड ऑफन ओवरलुक्ड, और इस वजह से जो है सो उसका केयर, देखभाल वगैरह कुछ नहीं किया जाता है, उसके घर में उसको इवन नया कपड़ा भी नहीं दिया जाता है। हाउएवर
हालांकि आफ्टर अटेंडिंग स्कूल, जब वो स्कूल अटेंड करना वो चालू करती है, तो भोली गेन्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब वो स्कूल अटेंड करना चालू करती है, स्कूल जाने लगती है, तो भोली के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है सो उसके अंदर वो आता है। हर टीचर प्लेज अ पाइवेटल रोल। पाइवेटल मीन्स क्या होगा? इंपॉर्टेंट। उसके जो शिक्षक हैं, उसके जो शिक्षक हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके टीचर जो हैं पाइवेटल रोल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बदलाव में, इन ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू अ करेजियस एंड डिटरमिन्ड यंग वुमन। जो बाद में, जो भोली है, बाद में चल के काफी ज्यादा वो करेजियस बनती है। पहले वो टिमिड दिखती है, बाद में वो करेजियस बनती है और काफी डिटरमिन्ड यंग वुमन बनती है। दिस चेंज, और ये जो बदलाव हुआ, एविडेंट था, वो क्लियर, वो दिखता था वो चीज, ठीक है। दिस चेंज इज एविडेंट व्हेन शी रिफ्यूजेस टू मैरी अ ग्रीडी मैन। और ये चीज क्लियर वो दिखा भी जब वो शादी पर, जिस समय वो शादी पर बैठी हुई थी, उस समय जो है सो वो विशाम्बर जो है नाथ, वो दहेज का डिमांड करता है 5,000 रुपये। जब उसके चेहरे पर दाग धब्बे को वो देखता है, और उस समय काफी बोल्डली करेजियस होकर वो डायरेक्ट वो मना कर देते कि इस ग्रीडी मैन से, लालची व्यक्ति से हम शादी नहीं करेंगे। और ये शो करता है उसका बोल्डनेस और सेल्फ वर्थ। भोली इज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस। और भोली अपने आप में इस स्टोरी में एक सिंबल है एम्पावरमेंट का, सर्वशक्तिमान का, और एक रेजिलियंस का। मतलब आप कितना भी मतलब असफल होते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते जाते ट्राई करते जाते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं, कि आप कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें आप किसी चीज को आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा है क्वेश्चन। व्हाई वाज भोलीज पेरेंट्स, भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। इसमें ये क्वेश्चन है कि भोली के जो पिता हैं क्यों काफी ज्यादा चिंतित थे भोली के बारे में। क्यों? आपको मालूम है कि बचपन से ही वो थोड़ा सा मतलब उसका जो लर्निंग कैपेसिटी था वो कम था, और बचपन में जो है सो एक बार वो गिर गई थी बेड पर से, उसके बाद जो है सो वो हकलाती भी थी। उसके बाद बचपन में एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो उसके चेहरे पर पोक मार्क हो गया, मतलब दाग धब्बा बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वजह से उसके पिता काफी ज्यादा वो चिंतित रहते थे। उसको लगता था जो कि इसका शादी कैसे होगा, इन सब चीजों को लेकर जो काफी वो परेशान रहते हैं। इसी वजह से वो एक ज्यादा एज वाले व्यक्ति से वो शादी करने को वो सोचते हैं कि फिनेंशियली वो सिक्योर हो जाए। ये सब फाइनली भोली ही मना कर देती है जब वो दहेज का डिमांड करता है। ये सब स्टोरी आप जानते हैं क्यों चिंतित थे उसके पिता, तो आप लिख देंगे, ठीक है। वोलीज फादर वाज वरीड। वोली के पिता काफी ज्यादा चिंतित थे, वरीड चिंतित थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज सी वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर चिल्ड्रन। जितने सारे उसके बच्चे थे उससे वो बिल्कुल वो अलग थी। सी हैड सफर्ड फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स एज ए चाइल्ड। जब वो बच्ची थी उसी समय उसको चेचक हो गया था। लिविंग हर फेस कवर्ड विथ पोक मार्क्स। और उसका पूरा का पूरा फेस, पूरे फेस पर पोक मार्क्स था, दाग धब्बे थे। And she spoke with a stammer which made her shy and introverted। और ये चीज जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस को वो गिराता है, और इस वजह से वो हकलाने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा खराब लगता है, बुरा लगता है, वो हकलाती भी है, और काफ़ी ज़्यादा वो शर्मीली होती है, और इंट्रोवर्ट भी होता है, अंतर्मुखी होती है। दो वर्ड होता है, कि इंट्रोवर्ट होता है कि एक्सट्रोवर्ट होता है। एक अंतर्मुखी होता है जो कि घुलता मिलता बहुत कम है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि बहुत तेजी में किसी व्यक्ति से घुल मिल जाता है। और एक बीच का पर्सनालिटी होता है एम्बीवर्ट, जो कि वो कभी कभी वो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो हर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड परसीव्ड अनअट्रैक्टिवनेस मेड हिम फियर शी वुड नॉट फाइंड अ सुटेबल हस्बैंड। और यही कारण था जो कि उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर विश्वास नहीं था, दिखने में अच्छी नहीं थी। इस कारण से उसके पिता काफी ज्यादा वो परेशान होते थे, और लगता था जो कि जो उसको परफेक्ट जो है सो वो हस्बैंड नहीं मिल पाएगा। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न दैट शी वुड बिकम अ लाइफ लॉन्ग बर्डन टू द फैमिली। और इस बात से भी वो कंसर्न थे कि हो सकता है जो कि इस परिवार के लिए वो बहुत लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग, जीवन भर कहीं ना हो जो कि वो बर्डन बन जाए, वो भार बन जाए। अनेबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। This worry reflects the societal pressure on parents, especially in rural areas, to ensure their daughters are married off successfully। और इस तरह की जो चिंता है, खास करके रूरल एरियाज में देखा जाता है, गांव देहात में ये चीज देखा जाता है। और ये चीज सोसाइटल प्रेशर होता है, समाज के द्वारा ये दिया गया वो प्रेशर होता है। समाज में इस तरीके की धारणाएं बनी होती है, और ये गांव वाले एरिया में होता है। और ये चीज इंश्योर किया कि डॉटर्स आर मैरिड सक्सेसफुली, ठीक है।
ये चीज उसको लगता था, उनके पेरेंट्स को। हाउएवर भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन लेटर प्रूव्ड हिज कंसर्न्स अनफाउंडेड, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो है सो, हालांकि बाद में भोली में जो है सो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और बाद में वो फाइनली खुद वो शादी के लिए वो मना करती है विशंबरनाथ को। ये सारा जो है सो, भोली एक नॉर्मल लड़की है, जो कि वो जैसे आप देखते हैं आपके क्लास में या फिर आपके गांव में, यदि इस तरीके का नॉर्मल कोई लड़की यदि दिख जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो मतलब स्लो लर्नर होती है, हकलाती है, और दिखने में अच्छी नहीं होती है, उसके अंदर उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें वो देखी जाती है। बाद में ये सब चीज़ जो है सो बाधाएं, ऑब्स्टेकल के रूप में वो चीज़ आता है, रुकावट के रूप में आता है। लेकिन फाइनली यदि वो बच्ची खुद सोच ले जो कि हाँ हमें अच्छा एजुकेशन लेना है, अच्छा एजुकेशन लेकर फिर आगे जो है सो हमें बेहतर करना है, तो चीज़ें वो चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सो अभी तक सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सारा यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सारा लेक्चर खत्म हुआ है। 4 लेक्चर हो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सप्लीमेंट्री जो बुक है, दूसरा बुक है, ये चारों जो है सो वो 4 लेक्चर में ये कंप्लीट बुक जो है फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम लोग रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, यही 3 पार्ट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो हम लोग अपकमिंग लेक्चर, मतलब ये ओवरऑल यदि काउंट करें कि अभी तक कितना लेक्चर हो गया है, तो ओवरऑल अभी 11 लेक्चर हो गया है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये चौथा लेक्चर था जो कि खत्म हुआ। ओवरऑल टोटल काउंट करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो ओवरऑल जो है आपका 11 लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12 में हम लोग रीडिंग स्किल्स जो है सो पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।